नमस्कार दोस्तों। तो प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 8। दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने पिछले भाग में आपसे ये भूलवश कह दिया था कि अगला भाग यानी कि भाग 8 अंतिम भाग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता बोलने में, तो मैंने इसको 2 भागों में और विभाजित किया है, वाली का अंत 1 और वाली का अंत 2। तो ये भाग आरंभ करने से पहले आप सबसे फिर से ये विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो भाग 8 आरंभ करूं उससे पहले मैं भाग 7 में क्या हुआ था बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह राम लक्ष्मण मतंग ऋषि की सलाह पर मनन करते रहे और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सुग्रीव से मैत्री अधिक लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि वाली रावण की तरह ही अपने भाई सुग्रीव की भार्या का अपहरण करने जैसे कुकृत्य में स्वयं शामिल था। तो वो कैसे राम और लक्ष्मण की सहायता करता, और यदि वो सहायता करता भी तो सिर्फ सीता को वापस राम के पास भेज सकता था। किंतु राम का तो लक्ष्य दुष्ट दलन भी था। वैसे वाली इतना बलशाली और पराक्रमी था कि रावण ने भी उससे आतंकित होकर मैत्री संधि कर ली थी। इधर वाली से भयभीत सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत प्रदेश पर उससे छुपकर निवास कर रहा था। सुग्रीव के परम मित्र और रक्षक हनुमान जब राम और लक्ष्मण से मिले तो उन्होंने वाली की तरफ से पूरा वृत्तांत सुनाया। इधर लक्ष्मण ने अपना परिचय देते हुए सीता हरण का वृत्तांत सुनाया। तब सुग्रीव ने राम को सीता को खोजने में सहायता करने का तथा राम ने सुग्रीव को वाली के अत्याचार से मुक्त कराने का प्रण लिया। और अब आगे वाली का अंत। द्वंद्व युद्ध में वाली से घायल होकर रोते हुए सुग्रीव राम के चरणों पर गिर पड़ा। वो कातरता से बोला, आपके कहने पर मैंने अपने काल स्वरूप भाई को युद्ध के लिए ललकारा था। आपने वचन देकर भी मेरी सहायता क्यों नहीं की प्रभु? राम ने सहानुभूतिपूर्वक सुग्रीव का माथा सहलाते हुए कहा, सुग्रीव, मैं समझता था कि तुम वाली से केवल शारीरिक बल में कम हो, परंतु आज वाली से तुम्हें युद्ध करते देख मुझे प्रतीत हुआ कि तुम वाली से शारीरिक शक्ति में कम नहीं हो। तुम अपने बड़े भाई से मानसिक रूप से भयभीत हो। ये मानसिक भय तुम्हारी पराजय का मूल कारण है। फिर राम समझाते हुए बोले, सुग्रीव, बल और शौर्य मनुष्य की भुजाओं में नहीं वरन उसके मन में होता है। आत्मविश्वासी ऊर्जावान मनुष्य शारीरिक रूप से दुर्बल होते हुए भी अपने से बलशाली प्रतिद्वंदी को पछाड़ सकता है। जन स्थान संहारक राम से तुम्हारी मैत्री की सूचना पाकर वाली स्वयं से शंकित है। मुझे विश्वास था कि मेरी मित्रता तुम्हारी ये हीन भावना समाप्त कर देगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें इस हीन भावना से मुक्त करने के लिए वाली को मरना होगा। कल सुबह तुम एक बार फिर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। मल्ल युद्ध के स्थान पर तुम गदा युद्ध करना, विजय तुम्हारी होगी। सुग्रीव के जाने के बाद हनुमान ने पूछा, प्रभु, गदा युद्ध में तो सुग्रीव वाली के सामने एक घड़ी भी नहीं टिक पाएगा, फिर आपने गदा युद्ध की सलाह क्यों कर दी? मुझे पूरा विश्वास है कल सुग्रीव ही विजयी होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक बार से ही वाली को समाप्त कर दूंगा। सूर्य की पहली किरण के साथ सुग्रीव ने वाली को युद्ध में ललकारा। वाली अभी रात्रि की मद्र तंद्रा से मुक्त नहीं हो पाया था। वो लड़खड़ाते कदमों से गदा उठाकर चल पड़ा। वाली की पत्नी तारा ने मध्य तंद्रा से मुक्त होने तक वाली को रुकने को बोला। मध्य से विवेकहीन हुए वाली तारा को ठोकर मारकर दुर्ग से निकल पड़ा। राम कथा में अनेकों स्थान पर नायक को अहंकार और स्त्री की अवहेलना का मूल्य अपने प्राणों से चुकाना पड़ा। महाबली वाली भी इसका अपवाद नहीं था। मध्य वाली पर संघर्ष के प्रारंभ में सुग्रीव भारी पड़ा। लगातार पिटने से वाली की तंद्रा भंग होने पर वाली पूर्ण रूप से चेतन हो गया। क्रुद्ध हुआ वाली अब सुग्रीव पर प्राणांतक आघात करने लगा। सुग्रीव को थका और क्लांत जान राम ने अपने दिव्य धनुष से एक भयानक बाण वाली के सीने पर मारा। इस बाण ने वाली के फेफड़े और हृदय को विदीर्ण कर दिया। बाण के संवेग से वाली हवा में ऊपर उछलकर भूमि पर गिर पड़ा।
वाली को एकाएक गिरते देख सुग्रीव को थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आया कि क्या और कैसे घटित हुआ। वो भौचक्का होकर गिरे हुए वाली को आश्चर्य से देखता रहा। राम, लक्ष्मण और हनुमान गिरे हुए वाली के निकट पहुंचे। राम की विराट आकृति देख वाली समझ गया कि वो खरारी राम के बाण से ही आहत हुआ। थोड़ी देर तक राम को विस्मय और आदर से देखने के उपरांत वाली उलाहना देता हुआ राम से बोला, दंडक वन को राक्षसों से विहीन करने वाले राम, तुम्हें छिपकर ही मुझ पर प्रहार करना पड़ा। तुम वाली से सम्मुख युद्ध का साहस नहीं कर सके। राम रोष से बोले, व्यर्थ प्रलाप मत करो वाली। छोटे भाई की लाचार पत्नी पर हठात बलात्कार करने वाले के मुंह से वीरता की दुहाई शोभा नहीं देती। मेरी और सुग्रीव की मित्रता एवं युद्ध संधि के बारे में जानते हुए भी तुमने सुग्रीव के वध का प्रयास किया। मित्र की तत्काल रक्षा करने के सिवाय मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। मैं क्षत्रिय हूँ, मृगया मेरा गुणानुगत अधिकार है। शस्त्र संधान के पूर्व हिंस जीव को सावधान करने का कोई विधान नहीं है। आर्य सुग्रीव मेरी पत्नी को खोजने में मेरी सहायता करने को वचनबद्ध हैं। वाली कष्ट से कराहते हुए बोला, तुम नहीं जानते राम, मैं रावण से तुम्हारी पत्नी वापस दिलाने में सुग्रीव से अधिक समर्थ था। मेरे एक संदेश से रावण स्वयं तुम्हारी सीता को यहीं किष्किंधा में तुम्हें सौंप जाता। मेरे स्थान पर कायर और अशक्त सुग्रीव से मैत्री विवेक शून्यता नहीं है क्या? मरणासन्न वाली ने प्रश्न किया। मृत्यु के समय तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो रही है वाली। क्षत्रिय याचना नहीं करते। हाँ, मित्र का अनुग्रह वो सहर्ष स्वीकार सकते हैं। कहने के साथ राम के मुख पर रोष छलकने लगा। उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में वाली से कहा, मृत्यु शैया पर तुम राम की सहायता की बात कर रहे हो। यदि मैं तुम्हारे सामने याची के रूप में आता तो जिस अपराध में तुम स्वयं लिप्त हो उसके लिए तुम रावण को कैसे प्रेरित या विवश कर सकते थे? और अंतिम बात, तुम भी उसी अपराध के दोषी हो जिस अपराध के लिए मैंने रावण को कुल सहित नाश का दंड निश्चित कर रखा है। फिर रावण के ही समान दोषी व्यक्ति की मैं मित्रता कैसे स्वीकार करता? तुमको तुम्हारे पाप कृत्य का दंड देकर मैं तुम्हारे ऊपर कृपा ही कर रहा हूँ वाली। कहकर राम मुड़कर चलने को हुए तब वाली ने राम के चरण पकड़कर याचना की, हे राम, मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूर्ण ही कर सकते हो। लोग तुम्हें पूरन कामा कहते हैं। अंतिम इच्छा? सुनते ही राम वाली की ओर मुड़कर बोले, मैं तुम्हारी हर धर्मानुकूल इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ वाली। बोलो। मेरे बाद मेरे पुत्र की रक्षा करना राम। कहते हुए वाली ने प्राण त्याग दिए। रामानुज ने राम की ओर से कहा, सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद वाली पुत्र अंगद युवराज पद पर अभिषिक्त होगा। कहकर वाली की खुली हुई निष्प्राण आंखों को बंद कर वे खड़े हो गए। तदंतर लक्ष्मण ने हृदय भेदी दृष्टि से सुग्रीव को देखते हुए पूछा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा वानरराज सुग्रीव? रामानुज की पैनी दृष्टि से आतंकित होते हुए सुग्रीव घबराकर बोल पड़े, मैं अभी और इसी समय अंगद को अपना दत्तक पुत्र और राज्य का युवराज घोषित करता हूँ। मेरे बाद किष्किंधा के सिंहासन पर मेरा पुत्र अंगद वानर राज्य का स्वामी होगा। पराक्रमी वाली के शव के चारों ओर खड़े वानर मंत्री और सेनापतियों ने प्रसन्नता से वानर राज सुग्रीव की जय, युवराज अंगद की जय के नारे लगाए। इसके बाद स्वयं सुग्रीव ने श्री लक्ष्मण की जय, जय श्री राम का घोष किया। सुग्रीव और अंगद ने बड़ी श्रद्धा और राजकीय सम्मान के साथ प्रस्वण पर्वत से निकलकर धनुषाकार प्रवाहित होने वाली तुंगभद्रा यानी कि पंपा नदी के किनारे वाली का दाह संस्कार किया। विभीषण। वाली की मृत्यु गोदावरी के दक्षिण किष्किंधा प्रदेश में हुई थी, किंतु इसकी गूंज दंडकारण्य से लेकर दूर सागर की गोद में स्थित लंका तक सुनाई पड़ी। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में इस पर हर्ष मनाया गया। वहीं अगस्त्य आश्रम और उसकी अग्निशालाओं में आसन्न राम रावण युद्ध के लिए आयुधों के निर्माण और युद्ध क्षेत्र तक उनके पहुंचाने की उपयुक्त व्यवस्था का प्रबंधन किया जाने लगा। हिमालय से आकर विंध्यगिरी पर अस्थायी रूप से निवसित देवराज इंद्र भी वाली की मृत्यु से उत्साहित और उत्कंठित हो उठे, परंतु अब भी वे
कुंभकर्ण और मेघनाद की शक्ति से इतने आतंकित थे कि राम को सहायता करने या भेजने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वो राम की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता कुंभकर्ण और मेघनाद के युद्ध क्षेत्र से हटने के बाद ही करेंगे। विभीषण की प्रारंभिक प्रतिक्रिया भी इंद्र जैसी थी। वो हर्ष विभोर हो उठा। ये शुभ समाचार सीता तक पहुंचाने के लिए त्रिजटा को भेज दिया। त्रिजटा के जाने के बाद उसने सरमा से बताया कि अब उसे लंका छोड़ श्री राम की शरण में जाना चाहिए, परंतु सरमा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। सरमा ने समझाया कि वाली की मृत्यु भरतखंड के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु किष्किंधा से योजनों दूर सागर की गोद में सुरक्षित लंका के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। राम स्वयं अब भी लंका से बहुत दूर हैं। राम को अभी तक सीता कहाँ है इसका ठीक ठीक भान नहीं है। यदि हो भी, उन्हें सेना एकत्र करने और सागर तक पहुँचने में काफ़ी समय लग सकता है। फिर सेना समेत सागर पार करना भी राम के लिए समस्या होगी। भरतखंड और लंका के पत्तनों का एकाधिकार स्वामित्व तो अभी भी रावण के मित्र सागर के हाथ में है। सागर के रहते राम को समुद्र पार करने के लिए लौका मिलना ही दुर्लभ होगा। अतः अभी आपका लंका छोड़ लंका के शत्रु से मिलना उचित नहीं होगा। मेरे विचार से हमें अभी कुछ समय परिस्थितियों को परखना चाहिए और उचित समय पर ही लंका छोड़ने के विकल्प पर विचार कीजिएगा। वैसे ये समाचार सीता के मन में उल्लास और रावण के मन में भय उत्पन्न करने में सक्षम है। किष्किंधा। सुग्रीव और अंगद के अभिषेक के साथ ही गगन में गहरे नीले काले हाथियों के समान घने बादल छाने लगे। वर्षा ऋतु का आगमन हो गया था। बड़ी बड़ी बूंदों के साथ मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हो गई। चारों ओर केवल हरियाली के बीच रक्तिम इंद्रवधूटी यानी कि वीर बहुटी छितरी दिख रही थी। लाल माणिक्य जड़े हरे परिधान में सजी धरती स्वयं अभिसारिका सी प्रतीत हो रही थी। बादलों को देख प्रणयी मोर अपने प्रिया को लुभाते हुए नाचने लगे। बिजली के एकाएक कड़कने से चौंक कर सिंह अपनी गुफा के अंदर भाग जाते, तो कभी मेघराज की घमंड भरी गर्जन को चुनौती समझकर आक्रोशित वनराज भी दहाड़ने लगते। वर्षा के मनोरम पलों में भयानक तड़ित गर्जन पथिक के लिए मनोरंजन, साधु के लिए माया प्रपंच, वहीं विरही के लिए संताप कारक हो रहा था। ऋष्यमुख पर्वत पर राम लक्ष्मण, अशोक वाटिका में सीता तथा सुदूर अयोध्या में उर्मिला अपने विरह को संयम से साध रहे थे। ये काम को उत्तेजित करने वाली वर्षा ऋतु को दृष्टा भाव से व्यतीत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 माह की रिमझिम के बाद एक रात सुदूर दक्षिण में एक बड़ा चमकीला सितारा क्षितिज के ऊपर उठता दिखाई दिया। ये अगस्त्य नक्षत्र था। खगोल शास्त्र में अगस्त्य तारे का उदित होना वर्षा ऋतु की समाप्ति का सूचक माना जाता था। लक्ष्मण इस अगस्त्य का दर्शन करके प्रसन्न हो उठे, किंतु अगले ही क्षण वो सोचने लगे कि क्या वर्षा ऋतु के अंत का सूचक अगस्त्य तारा सुग्रीव को उसके कर्तव्य की याद दिला पाएगा। अर्धरात्रि के बाद क्षितिज पर उगने वाले नक्षत्र को वानर राज सुग्रीव कैसे देख सकता था। उसकी रातें तो विरहियों के समान एकाकी नहीं थीं। वो सूर्यास्त से ही मध्य और रूमा के रूप मद में खो जाता था। सुग्रीव के बाल ब्रह्मचारी अभिभावक समान मित्र हनुमान को अगस्त्य तारे के उदित होने का भान हो चुका था। समय पाकर हनुमान ने प्रातः ही सुग्रीव से सविनय चेतावनी भरे शब्दों में रघुवंशियों को दिए वचन का स्मरण कराया। सुग्रीव तत्काल तंद्रा से बाहर आ गया। उसने हनुमान को निर्देशित किया कि सभी वानरों को तत्काल मेरे सम्मुख उपस्थित होने का आदेश प्रसारित करा दिया जाए। हनुमान ने सभी धावक संदेश वाहकों के द्वारा सभी खोजी वानरों को मार्गों के आवागमन के उपयुक्त होते ही राजा के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश भिजवा दिया। किष्किंधा की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ लक्ष्मण सुग्रीव की ओर से सीता के अन्वेषण का समाचार न पाकर अधीर हो उठे। उनसे राम का अनमना भाव देखा नहीं जा रहा था। शनैः शनैः बीतते समय के साथ लक्ष्मण का अधैर्य क्रोध में परिवर्तित होने लगा था। वो राम की अनुमति लेकर उग्र मुद्रा में किष्किंधा जा पहुंचे। लक्ष्मण ने एक झटके में महल द्वार के बंधनवार को उखाड़ फेंका। बंधनवार स्तंभ के टूटने की आहट से कई प्रहरी दौड़ पड़े, परंतु गौरांग लक्ष्मण के रौद्र रूप को देखकर वे सब उल्टे पैर महल के अंदर भाग गए।
भयभीत प्रहरियों की चीख पुकार और लक्ष्मण के क्रोध भरे स्वर से अंतःपुर में भी खलबली मच गई। सुग्रीव भयभीत होकर राजमहिषी तारा के कक्ष की ओर भागा। तारा के चरणों में गिरकर सुग्रीव लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगा। तेजमयी तारा समय का महत्व समझते हुए तत्काल इस कार्य के लिए तैयार हो गई। वे अपने पुत्र अंगद को आगे कर लक्ष्मण के स्वागत हेतु मुख्य द्वार की ओर चल पड़ी। लक्ष्मण को महल के द्वार से अंतःपुर पहुंचने में कुछ क्षण ही लगे होंगे, परंतु वो अंतःपुर के द्वार पर पहुंचकर ठिठक गए। सुबह का समय, अंतःपुर की महिलाएं जाने किस स्थिति में हो, सोचकर लक्ष्मण ने अंतःपुर में प्रवेश नहीं किया। द्वार से बाहर आकर अंगद ने लक्ष्मण को प्रणाम किया। अंगद को राम की शरण प्राप्त थी, अतः लक्ष्मण से उसे वैसे ही अभयदान प्राप्त था। पीछे से पूर्व साम्राज्ञी तारा को देख लक्ष्मण ने तारा को प्रणाम किया। तारा ने भी शीश नवाकर सौमित्र को प्रणाम कर सबसे पहले सुग्रीव को क्षमा करने की प्रार्थना की। अंगद और तारा को देख लक्ष्मण का क्रोध काफी कम हो चुका था, फिर भी उनकी वाणी का रोष किसी को भी आतंकित करने के लिए पर्याप्त था। वो बोले, आर्या, कृतज्ञ व्यक्ति क्या क्षमा का अधिकारी होता है? वर्षा बीत गई, किंतु सुग्रीव माँ सीता को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। लगता है मद और मदिरा ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मैं उसे तंद्रा से निकालकर उसके वचन की याद दिलाने आया हूँ। तारा ने विनम्रता से कहा, आर्य लक्ष्मण, जहाँ तक मेरी सूचना है, आर्य सुग्रीव देवी सीता की खोज के लिए अपने राज्य के सभी चतुर कुशल खोजी वानरों को बुलाने का आदेश दे चुके हैं। वो खोजी वानर किसी भी समय आपकी सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। ये जानकर लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ। रामानुज के क्रोध शांत होने के तुरंत बाद अंतःपुर द्वार से हनुमान तथा उनके पीछे सुग्रीव प्रकट हुए। प्रतीत होता था मानो द्वार की ओर से सुग्रीव लक्ष्मण का क्रोध शांत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव ने रामानुज को प्रणाम करने के बाद निवेदन किया, आर्य रामानुज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुग्रीव कितना भी हीन हो जाए, परंतु रघुवंशियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता। वर्षा समाप्त होते ही मैंने खोजी वानरों को बुला भेजा है। ये वानर अपनी कला में निपुण हैं। हाँ, मेरा ये अपराध अवश्य है कि मैं इस बीच आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए आपका ये सेवक क्षमा प्रार्थी है। सुग्रीव के विनय से लक्ष्मण का रहा सहा क्रोध भी समाप्त हो गया। उसी समय किष्किंधा पर्वत के नीचे अस्पष्ट से स्वर उठने लगे, जो शीघ्र ही शोर में परिवर्तित हो गए। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर पर्वत की तलहटी की ओर देखा। असंख्य वानर और वृक्ष समुदाय वानर राज सुग्रीव की जय जयकार कर रहे थे। वृक्ष दल के बीच से एक अति विशालकाय वृक्ष पर्वत पर चढ़कर सुग्रीव की ओर आया। उस अतिकाय वृक्ष को देख हनुमान ने उसकी आगवानी की, उनको प्रणाम कर स्वागत किया। तत्पश्चात हनुमान ने उनका परिचय लक्ष्मण से कराते हुए कहा, आर्य रामानुज, ये वृक्ष राज जाम्बवंत हैं। किष्किंधा क्षेत्र में ये आयु में सबसे वरिष्ठ हैं और वृक्ष समुदाय के मुखिया हैं। आर्य जाम्बवंत अतुलित बलशाली हैं। शारीरिक बल के अहंकार में चूर वाली भी इनके पराक्रम को मान देता था। देवी सीता के अपहरण की बात सुनकर ये स्वयमेव आपकी सहायता हेतु प्रस्तुत हुए हैं। लक्ष्मण और जाम्बवंत ने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिले। सुग्रीव ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर खोजी वानर और वृक्ष समूह को संबोधित करना प्रारंभ किया। हे बुद्धिमान खोजी वानरों, आप सब इतने दिनों से वानर साम्राज्य के लिए बहुत उपयोगी रहे हैं, किंतु आज की स्थिति पहले की सब स्थितियों से भिन्न है। दंडकारण्य से आर्य श्री राम की पत्नी देवी सीता को रावण शब्द पूरा हो सके, इसके पहले ही लक्ष्मण ने सुग्रीव को बीच में टोकते हुए कहा, आर्य सुग्रीव, मेरा विचार है कि इन खोजियों को श्री राम के मुख से ही उनकी व्यथा सुनना अधिक उचित होगा। अतः हम सब श्री राम के पास चलकर उनसे मंत्रणा के उपरांत ही देवी सीता की खोज के बारे में कोई निर्णय लें तो अधिक उपयुक्त होगा।
ऋष्यमुख पर्वत के मार्ग में लक्ष्मण हनुमान से मंत्रणा स्वर में बोले, लगता है वानर राज के मस्तिष्क से अभी मैरेय का मद नहीं उतरा। सभी वानर खोजियों के सामने रावण का नाम उद्घाटित करना नीति के विरुद्ध है। अभी तक रावण समझ रहा होगा कि हम अपहरणकर्ता के बारे में अनभिज्ञ हैं, किंतु इतनी बड़ी संख्या में वानरों के दक्षिण दिशा का प्रस्थान रावण से छुपा नहीं रह सकेगा। वो सीता को अन्यत्र छुपाने का उद्यम कर सकता है। वो सागर की गोद में बसी लंका में अपने और देवी सीता को अलभ्य मानकर अभी निश्चिंत बैठा होगा। हमें उसकी इस निश्चिंतता का लाभ उठाना चाहिए। एक बार हमें देवी सीता का ठीक ठिकाना मालूम हो जाए, उसके बाद ही कोई निश्चित प्रयाण करना होगा। लक्ष्मण के साथ सुग्रीव व इन दोनों के पीछे जाम्बवंत और हनुमान तथा इन चारों के पीछे खोजी वानरों की टोली सुग्रीव का जयकारा लगाते हुए चल रही थी। ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव ने वानर दल की ओर मुड़कर दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम का नारा लगाया। इसके बाद ऋष्यमुख पर्वत और घाटियां जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठीं। हनुमान और सुग्रीव के साथ लक्ष्मण ने राम के सामने प्रस्तुत होकर सुग्रीव द्वारा देवी सीता की खोज के लिए उपक्रम के बारे में सूचित किया। राम ने कहा, मैं अनुज लक्ष्मण के विचार से सहमत हूँ। खोजी वानरों को पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में सीता को खोजने के लिए भेजना चाहिए। हर दिशा में अन्वेषण दल के प्रयास से रावण आश्वस्त हो जाएगा कि हमें सीता के अपहरणकर्ता व उसके स्थान के बारे में नहीं पता। और दक्षिण दिशा, जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, में चुने हुए बुद्धिमान, वीर और साहसी वानरों का एक छोटा सा दल ही प्रयाण करे। यह सुनकर सुग्रीव ने तत्काल ही दक्षिण दिशा के अन्वेषण हेतु अंगद को नियुक्त करने की घोषणा कर दी। सुग्रीव ने अपना दल चुनने का दायित्व स्वयं युवराज पर छोड़ दिया। रामानुज सुग्रीव की इस प्रशासनिक तत्परता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। राजा का कार्य एक योग्य नेता के चयन तक ही सीमित होता है। आगे का उत्तरदायित्व उस चुने हुए नेता का होता है कि वो किस दक्षता से उसका निर्वहन करे। अंगद ने खड़े होकर सम्राट का प्रथम आदेश शिरोधार्य किया। इसके बाद सभी खोजी दलों को संबोधित करते हुए सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए 1 माह का समय दिया। उस निश्चित समय सीमा के अंदर सीमा को खोजने में असफल लोगों के लिए सुग्रीव ने प्राण दंड की घोषणा भी कर दी। असफलता पर प्राण दंड का विधान सुनते ही अंगद का मुख पीला पड़ गया। वो समझ गया कि यदि वो सीता का पता लगाने में सफल हुआ तो सम्राट होने के नाते सारा श्रेय सुग्रीव स्वयं ले लेगा, परंतु यदि अंगद निश्चित समय सीमा में सीता को नहीं खोज सका तो सुग्रीव वाली तनय यानी कि अंगद को प्राण दंड के माध्यम से कांटे के समान निकाल फेंकेगा। ऐसी परिस्थिति में वाली को दिए वचन के अनुसार राम और केवल राम ही उसे बचा पाएंगे। अंगद को अपनी सुरक्षा हेतु अब राम का ही आसरा था। अंगद ने कातर दृष्टि से लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण एक दृष्टि में ही अंगद की व्यथा समझ गए। उन्होंने सुग्रीव को अंगद की आयु और अल्प अनुभव को देखते हुए उसके साथ अनुभवी जाम्बवंत और वीर हनुमान को दल में सम्मिलित करने का परामर्श दिया। रामानुज का परामर्श आदेश होता है। सुग्रीव इस तथ्य से परिचित थे, अतः न चाहते हुए भी ऋक्षराज और हनुमान को अंगद के साथ जाने का आदेश देना पड़ा। ऋक्षराज और हनुमान के संग होने से अंगद का अनिष्ट नहीं हो सकता। इन वीरों को अपने सुरक्षा कवच के रूप में पाकर अंगद ने रामानुज को प्रणाम किया। वानरों को प्रयाण का आदेश देकर सुग्रीव राम और लक्ष्मण से विदा लेकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। उनकी चाल, मुद्रा और ठवन देख कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये वही सुग्रीव हैं जो अभी तक वाली से भयभीत मूषक यानी कि चूहे के समान छुपता हुआ भाग रहा था। सत्य है, प्रभुता राई को पर्वत बना देती है। सारे वानर खोजी अपना अपना दल बनाकर सीता की खोज में जाने लगे। उत्तर, पूरब और पश्चिम की ओर जाने वाले दल को लक्ष्मण ने सद्भावना के साथ विदा किया, परंतु जब दक्षिण दिशा का दल उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया तब लक्ष्मण ने उन्हें विमर्श के लिए रुकने को कहा। लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि दक्षिण को जाने वाले खोजी दल को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, क्योंकि देवी सीता को रावण के रथ पर असहाय अवस्था में दक्षिण की ओर ही जाते देखा गया था। लंका किष्किंधा से दक्षिण दिशा में सागर के बीच स्थित थी। इतना कहने के बाद हनुमान के साथ लक्ष्मण राम को सूचना देने के लिए उनके सम्मुख उपस्थित हुए।
हनुमान के आने पर राम ने उठकर उन्हें गले से लगाते हुए कहा, हनुमान, आप स्वयं विद्वान, वेश बदलने में निपुण और अतुलित बलशाली हैं। मेरी आशा आप पर टिकी है। जैसे आप सुग्रीव के संकट मोचक बने, उसी प्रकार मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा अभीष्ट करने में अवश्य सफल होंगे। उसके बाद राम ने दाहिने हाथ की अनामिका से अपनी अंगूठी उतारकर हनुमान को देते हुए कहा, सीता एक बार साधु पर विश्वास कर छली जा चुकी है। अब जल्दी वे किसी पर विश्वास नहीं कर सकेंगी। अतः तुम सचमुच मेरे मित्र और हितैषी हो, इसके साक्ष्य के रूप में मेरी ये मुंदरी उसे दिखाना। इसके बाद ही सीता तुमसे उन्मुख होंगी। फिर कुछ सोचते हुए, सीता शत्राणी है, राजनीति और कूटनीति का पूरा ज्ञान है उन्हें। मैं आश्वस्त हूँ कि लंका में बंदी रहते हुए वे वहाँ की गतिविधियों पर भी दृष्टि रख रही होंगी। तुम पर पूर्ण विश्वास होने के बाद ही वे तुमसे लंका के सामरिक भेदों के बारे में चर्चा कर सकेंगी। हनुमान श्रद्धा से राम की अंगूठी ग्रहण कर दोनों भाइयों को प्रणाम कर अपने दायित्व निर्वहन हेतु चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। अब आगे की कथा मैं अंतिम भाग वाली का अंत 2 में आपको फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।